अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले उसका उम्र बेटे का उम्र कितना था। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अक्सर ईटा एनटीएस टेस्ट और गेट टेस्ट जर्नल गेट में इस तरह का लाजमी ये क्वेश्चंस आता होता है। तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। देखें गौर से, ये क्वेश्चंस गेट जर्नल के लिए, एनटीएस के लिए, ईटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता होता है। द सम ऑफ द एजेस, ये जो सम कहते हैं जमा को, द एजेस इनकी उम्रों का, ऑफ द फादर एंड सन, बाप और बेटे की उम्रों का जो मजमुआ है इस 72 ईयर, वो 72 जो है वो साल बनते हैं। 72 years, 6 year ago, 6 साल पहले, the father's age was 2 times the age of the son. बेटे के जो है ना वो 6 साल पहले इसका जो उम्र था वो बेटे के बनिस्बत दुगना था, 2 times दुगना, the age of the son. What was son age 6 year ago? 6 साल पहले तो फिर बेटे की उम्र कितनी बनती है। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, देखें लेट हम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर या फादर एज हमारे पास, उसको अगर हम एक्स ले लेते हैं तो एज ऑफ कर लेते हैं, एज ऑफ सन वो कितना हो जाएगा, वो अगर हम वाई के इक्वल ले लेते हैं तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक द सम ऑफ दियर एजेस कितना होना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई, अगर ये एजेस हैं तो उम्रें हैं, तो ये कितना होना चाहिए 72। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप कहते हैं 6 ईयर एगो, तो 6 years एगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले, तो जो बाप का उम्र है, फादर्स एज वो कितना हो जाएगा, एक्स में से हम 6 को माइनस कर लेते हैं, x माइनस 6, एंड जो बेटे का उम्र है सन्स एज वो कितना हो जाएगा, वो y था तो y माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक क्या होना चाहिए, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन्स, यानी बेटे की उम्र को अगर डबल किया जाए तो तब वो, यानी 2 टाइम जो 6 साल पहले बेटे का जो उम्र था y माइनस 6 था, उसको अगर हम डबल करें तो वो तब किसके इक्वल आएगा, जो उसके वालिद का एज है उसके तब इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2y माइनस 12, और यहाँ पर x माइनस 6 है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं या इसको इधर ले आते हैं तो तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इस y को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास इस तरह ये हो जाएगा, या इसको ले आते हैं 2y माइनस x, तो ये माइनस 6 है तो ये माइनस 12 है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस 12 हो जाएगा। तो हमारे पास 2y माइनस x इक्वल टू 6, अब ये हमारे पास आ चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि दूसरा जो पहला इक्वेशन था x माइनस था, तो इसको हम अगर पहले लिख लें तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था उसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पहला आपके पास ये था और दूसरा ये है, तो एडिंग, यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो बाय एडिंग 1 and 2, तो अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, एडिंग 1 and 2, वी है पहले को और दूसरे को। तो पहले आपके पास x प्लस वाई था, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास कितना था 72 था, जबकि आपके पास माइनस एक्स प्लस 2y वो कितना आ गया, 6 आ गया है आपके पास। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल होगा और ये आपके पास आ जाएगा 3y,
इक्वल टू ये हो जाएगा 78। 3 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें तो ये 78 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 आपके पास 3 2 जार 6, 1 इधर आएगा, 18 3 6 जार 18, y इक्वल टू 26। इसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। और इसी तरह अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो तब भी x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक आपसे पूछा गया था कि बेटे का उम्र बताएं 6 ईयर एगो सन एज वो कितना था, वो आपके पास था y-6 था। तो इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू है 26, उससे 6 निकालेंगे तो ये आपके पास 20 ईयर्स आ जाएगा। और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है।